भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 को सरल हिंदी में समझाता हूँ और कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सरल हिंदी में, अल्पसंख्यकों का अधिकार। यह अनुच्छेद भारत में रहने वाले माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों को एक खास अधिकार देता है। अल्पसंख्यक मतलब वे लोग जिनकी संख्या देश में कम है, जैसे कि धार्मिक या भाषाई समुदाय। शिक्षा संस्थान। इस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शिक्षा संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, मदरसा या अन्य शिक्षा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। प्रशासन का अधिकार। सिर्फ स्थापित ही नहीं बल्कि इन शिक्षा संस्थानों का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन यानी प्रबंधन भी वे खुद कर सकते हैं। मतलब वे अपने हिसाब से इन संस्थानों को चला सकते हैं। सरकार का दखल। सरकार इन संस्थानों में आम तौर पर दखल नहीं दे सकती, सिवाय कुछ खास स्थितियों के, जैसे कि कानून व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा। सहायता में भेदभाव नहीं। सरकार अगर शिक्षा संस्थानों को फाइनेंशियल एड, वित्तीय सहायता देती है तो वह अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, मतलब उन्हें भी बराबर का हक मिलेगा। उद्देश्य। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने का अधिकार देना है। उदाहरण, मान लीजिए एक मुस्लिम समुदाय अपने बच्चों के लिए एक मदरसा खोलना चाहता है। अनुच्छेद 30 उन्हें यह अधिकार देता है। वे उस मदरसे को अपनी पसंद के हिसाब से चला सकते हैं और सरकार को इसमें बेवजह दखल देने का अधिकार नहीं है। संक्षेप में, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार देता है।